ठीक है। इसके बिना जो है ना आपको समांतर श्रेणी समझ में आवे नहीं कर सकता है, ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। जो समांतर श्रेणी, समांतर यानी कि समान अंतर, ठीक है, क्या है समान अंतर। समांतर को हम तोड़े तो क्या हो गया समान अंतर हो गया। यानी कि जो भी हमें जो समांतर श्रेणी क्या होता है कि जैसे जो संख्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दिए 2, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए समान अंतर। यानी कि इसके बाद जो संख्या लिखेंगे ना उसमें क्या होना चाहिए अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे 2 के बाद हम 4 लिख दिए, कितना का अंतर है 2 का अंतर है। तो इसके आगे भी जो संख्या लिखेंगे ना उसमें भी कितना 2 का ही अंतर होना चाहिए। यानी कि 4 के बाद 2 अंतर यानी कि 6, फिर 6 के बाद जो हम संख्या लिखेंगे उसमें क्या भी क्या होना चाहिए 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि समान अंतर होना चाहिए। 6 या 2 8 ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि समान अंतर यानी कि वही तो क्या होता है समांतर श्रेणियां होते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि मतलब कि आप जितने मतलब कि जहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, 8 10 12 14 16 यानी कि समान अंतर होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे लेते हैं 5 लेते हैं, ठीक है, तो 5 के बाद यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर कितना है, 1 का अंतर है ना। यानी कि 6 के बाद जो संख्या लिखेंगे उसमें क्या उसमें भी कितना होना चाहिए 1 का अंतर होना चाहिए। यानी कि 6 के बाद 7, 7 के बाद जो लिखेंगे उसमें भी 1 का अंतर होना चाहिए यानी कि 8, ठीक है। 8 के बाद ऐसे 9, यानी कि ऐसे ये भी क्या होगा आगे की ओर चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लिख सकते हैं कि जैसे में यहाँ पे दिखेगा, जैसे में यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, ठीक है, 10 के बाद 15 लिखे, ठीक है, तो देखिए कितना का अंतर है, तो ये जो है ना 5 का अंतर है, ठीक है। तो क्या होगा आगे जो संख्या लिखेंगे उसमें भी 5 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 10 के बाद 15, तो 15 के बाद कौन सा संख्या लिखेंगे जिसमें 5 का अंतर होना चाहिए, 15 5 20, ठीक है। 20 के बाद तब 25, ये 5 का अंतर है, ठीक है। यानी कि अंतर जो है ना कितनाओं का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना जितना जो हम लिखे हैं ना ये क्या हो गया आपका एक समांतर श्रेणी हो गया, ठीक है, समांतर श्रेणी हो गया। अब देखिए इसमें जितने भी हम अंक लिखे ना यानी कि यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 4 6 8, ये सब क्या कहलाता है, ये सब जो है वो पद कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। इसमें भी क्या होगा यह प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये 5वां पद हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें ये प्रथम पद यानी कि पहला पद है, ठीक है, ये भी क्या होता है पद कहलाता है। ये दूसरा पद है, ठीक है, ये भी क्या है दूसरा पद है। ये तीसरा पद, चौथा पद। उसी प्रकार जो है ना ये प्रथम पद है ना, उसी प्रकार जहाँ तक सबसे लास्ट जो होगा ना वो क्या कहलाएगा आपका सबसे अंतिम पद कहलाएगा, ठीक है, यानी कि अंतिम पद कहलाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आगे कि पद क्या होता है। अब यहाँ पे जानेंगे कि जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अंतर होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4 लिखे, कितना का अंतर है 2 का अंतर है। 4 के बाद हम 6 लिखे, कितना का अंतर है 2 का अंतर है। 6 के बाद 8 लिखे, कितना का अंतर है 2 का अंतर है, ठीक है। ये पहला वाला हाथी में है, ठीक है, ये पहला वाला में है। और जो दूसरा वाला और तीसरा वाला जो लिए है उसमें देखिएगा दूसरा वाला में कितना का अंतर है 1 का अंतर है। 6 के बाद 7 यानी कि 1 का अंतर है। 7 के बाद 8 यानी कि 1 का अंतर है। और 8 के बाद 9 यानी कि 1 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा बार में क्या है, तीसरा में 10 के बाद 15 यानी कि 5 का अंतर है। 15 के बाद 20 है यानी कि 5 का अंतर है। 20 के बाद 25 यानी कि 5 का अंतर है, ठीक है। तो ये जो अंतर है ना उसको भी कुछ ना कुछ बोला जाता है ना, तो उसको अंतर ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या लिखते हैं हम सार्व अंतर लिखते हैं। क्या है सार्व अंतर कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अंतर तो है उसके आगे थोड़ा सा सार्व लगा दिया जाता है, ठीक है, सार्व अंतर लिखा जाएगा, ठीक है। और ये सार्व अंतर है ना उसको क्या किया गया है कि ABCD के अक्षरों के द्वारा भी दर्शाया गया, यानी कि इसको D के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। सार्व अंतर को D से द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। और ये जो जितने भी पद है ना यहाँ पे जो बताया है 2 4 6 8 10 ये पद है, 5 6 7 ये सब क्या है ये सब पद है। ये जो पद है ना पद को किससे हम दर्शाएंगे, पद को हम A से दर्शाएंगे, ठीक है। किससे दर्शाएंगे A से दर्शाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि आप ये कमेंट में बताइए कि ये 5 2 5 और उसके बाद क्या है 8 11 और उसके बाद क्या है यह 14, ये बताइएगा आप कमेंट में कि जो है ना इसका जो ये जो है ना ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसका जो है ना सार्व अंतर कितना है, ठीक है, यानी कि अंतर कितना है, इसके पदों में अंतर कितना है, ठीक है, उसके हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये तो हो गया। अब जैसे में किसी भी चीज का एक रूप होता है, ठीक है, एक होता है ना कि मतलब कि निश्चित पैटर्न होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो सार्व यानी कि जो समांतर श्रेणी होता है उसका भी कुछ न कुछ रूप होता होगा, ठीक है, यानी कि एक आकार होता होगा ना।
ठीक है। तो देखिए जो समांतर श्रेणी है ना उसको कैसा दिखता है, वो ऐसे दिखता है ए प्लस डी, ठीक है। उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक समझिए कि जो है ना ये ऐसा ही दिखाई देता है, कौन, समांतर श्रेणी दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए लिखे, यानी कि जो पहला पद है ना वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये पहला, इसी को हम लेते हैं, इसमें क्या है पहला पद 2 है तो 2 यहाँ उतार दिए, ठीक है, कॉमा लिखिए। अब कि ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस ए कितना है 2 है, और डी यानी कि अंतर कितना है 2 है, यानी कि 2 और 2 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए प्लस 2d, अब ए कितना है 2 है, और 2d यानी कि डी कितना है 2 है, ठीक है। ए कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस 2d यानी कि 2, और d कितना है तो 2 है, यानी कि 4, यानी कि 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि कितना होगा 6, यानी कि इसके बाद 6 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा a प्लस 3d, यानी कि ये कितना है 2 है, और प्लस 3 और गुने d कितना है 2 है, यानी कि 2 प्लस 6 ये हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 8, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा 8, यानी कि ऐसे बनता है, ठीक है। तो आप ऐसे समांतर श्रेणी के आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था ना ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समझिए कि पॉइंट था, ठीक है, जिसके मतलब कि जिसके वजह आप मतलब इसके बिना आप ना आगे का क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बिना जो है ना आपको समांतर श्रेणी समझ में आवे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो था ना कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये आपको जो है ना समझ में आया हो कि समांतर श्रेणी के कुछ पद होता है, समांतर अंतर क्या होता है, पद क्या होता है, ठीक है, कैसा रूप होता है इसका, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होता है, ठीक है। यदि सच में समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।